नमस्कार। पिंपळा स्कूल की डिजिटल क्लास में सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। तो छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि इस घटक पर चर्चा करेंगे। संधि दो वर्णों के परस्पर मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे शब्द जमा अर्थ बरोबर शब्दार्थ। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। एक, स्वर संधि। दो, व्यंजन संधि। तीन, विसर्ग संधि। अभी हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 1, दीर्घ संधि। 2, गुण संधि। 3, वृद्धि संधि। 4, यन संधि। 5, ययादि संधि। यह संधि के स्वर संधि के 5 प्रकार है। अभी हम इसको एक एक करके समझते हैं। 1, दीर्घ संधि। जब दो समान वर्ण अथवा स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के आगे क्रमशः आ, ई, उ बन जाते हैं। जैसे इस कोष्टक तालिका में कुछ उदाहरण दिए हैं, इसे हम समझते हैं। जैसे इस कोष्टक में पहले स्तंभ में अ जमा अ बरोबर आ तथा दूसरे स्तंभ में अ जमा अ बरोबर आ कैसे बनते हैं इसको ध्यान से देखिए। राम जमा अवतार बरोबर रामा अवतार। परम जमा अर्थ बरोबर परमार्थ। गंगा जमा अमृत बरोबर गंगा अमृत। दूसरे स्तंभ में देखिए। पर जमा आत्मा बरोबर परमात्मा। शून्य जमा आकार बरोबर शून्याकार। प्रतीक्षा जमा अर्थ बरोबर प्रतीक्षार्थ। नीचे देखिए। आ जमा आ बरोबर आ। दूसरे स्तंभ में ई जमा ई बरोबर दीर्घ ई। यहाँ पहले स्तंभ में महा जमा आत्मा बरोबर महात्मा। दया जमा आनंद बरोबर दयानंद। रवि जमा इंद्र बरोबर रविंद्र। दूसरे स्तंभ में देखिए। मुनि जमा इंद्र बरोबर मुनींद्र। गिरी जमा ईश बरोबर गिरीश। कपि अधिक ईश्वर बरोबर कपीश्वर। आगे देखिए। दीर्घ ही जमा ई बरोबर दीर्घ ई। इसके उदाहरण देखिए। योगी जमा इंद्र बरोबर योगींद्र। नारी जमा इच्छा बरोबर नारीच्छा। लघु जमा उत्तर बरोबर लघुत्तर। दूसरे स्तंभ में देखिए। दीर्घ ई जमा दीर्घ ई बरोबर दीर्घ ई। जानकी जमा ईश बरोबर जानकीश। पत्नी जमा ईश्वर बरोबर पत्नीश्वर। भानु जमा उदय बरोबर भानुदय। यहाँ आगे देखिए। पहले स्तंभ में उ जमा दीर्घ उ बरोबर उ यानी दीर्घ उ। दूसरे स्तंभ में दीर्घ उ जमा उ बरोबर दीर्घ उ। पहले स्तंभ में इसके उदाहरण देखिए। सिंधु जमा ऊर्जा
बरोबर सिंदूरजा, लघु जमा उर्मी बरोबर लघुर्मी। दूसरे स्तंभ में देखिए, वधू जमा उत्सव बरोबर वधूत्सव, भू जमा उद्धार बरोबर भूउद्धार। ये कुछ स्वर संधि के जो उप प्रकार है दीर्घ संधि, इसके उदाहरण थे। तो छात्रों, स्वर संधि का दूसरा उप प्रकार है गुण संधि। इसके उदाहरण देखिए, जैसे इसको समझते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ये बन जाते हैं। दूसरा नियम है अ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ बन जाता है। तीसरा नियम इस प्रकार है, अ या आ के बाद रू आए तो अर हो जाता है। ये जो नियम है वास्तव में कैसे उपयोग में लाते हैं, ये तालिका में इसको देख लीजिए। जैसे उदाहरण, ये तालिका है, पहले स्तंभ में अ जमा ई बरोबर ए। इसके उदाहरण देखते हैं, नर जमा इंद्र बरोबर नरेंद्र, शुभ जमा इच्छा बरोबर शुभेच्छा, रमा जमा इंद्र बरोबर रमेंद्र, यथा जमा इष्ट बरोबर यथेष्ट। दूसरे स्तंभ में ध्यान से देखिए, अ जमा दीर्घ ही बरोबर ए। यहाँ उदाहरण है, गण जमा ईश बरोबर गणेश, सूर जमा ईश बरोबर सुरेश, लंका जमा ईश बरोबर लंकेश, महा जमा ईश्वर बरोबर महेश्वर। दूसरा नियम, अ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ बन जाता है। उसके उदाहरण देखिए, अ जमा ऊ बरोबर ओ। इसके उदाहरण इस प्रकार है, पर जमा उपकार परोपकार, पूर्व जमा उदय बरोबर पूर्वोदय, महा जमा उदय बरोबर महोदय, गंगा जमा उत्सव बरोबर गंगोत्सव। दूसरे स्तंभ में देखिए, नियम है, आ जमा दीर्घ ऊ बरोबर ओ बन जाता है। जैसे उदाहरण, सूर्य जमा उष्मा बरोबर सूर्योष्मा, मुख जमा ऊर्जा बरोबर मुखोर्जा, गंगा जमा उर्मी बरोबर गंगोर्मी, महा जमा उष्मा बरोबर महेष्मा। अगला नियम इस प्रकार है, पहले स्तंभ में ध्यान से देखिए, आ जमा रू बरोबर अर। जैसे उदाहरण देखिए, महा जमा ऋषि बरोबर महर्षि, राजा जमा ऋषि बरोबर राजर्षि। दूसरे स्तंभ में देखिए, दूसरा नियम है, अ जमा रू बरोबर अर। जैसे उदाहरण देखिए, सप्त जमा ऋषि बरोबर सप्तश्री, देव जमा ऋषि बरोबर देवश्री। इस प्रकार ये स्वर संधि के उप प्रकार गुण संधि। स्वर संधि का तीसरा उप प्रकार है वृद्धि संधि। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है, यदि अ या आ के बाद ये या ए आते हैं तो ये हो जाता है। दूसरा नियम है, अ अथवा आ के बाद वो या औ आते हैं तो औ हो जाता है। जैसे इस तालिका से उदाहरण देखते हैं। पहला नियम, अ जमा ए बरोबर ए, धन जमा एक बरोबर धनेक, हित जमा एसी बरोबर हितोषी, सदा जमा येव बरोबर सदैव,
तथा जमा यव बरोबर तथैव। दूसरे स्तंभ में देखिए अ जमा ए बरोबर ए, ये नियम के और कुछ उदाहरण। मत जमा ऐक्य बरोबर मतैक्य। राज जमा ऐश्वर्य बरोबर राजेश्वर्य। महा जमा ऐश्वर्य बरोबर महेश्वर्य। माता जमा ऐश्वर्य बरोबर मातेश्वर्य। दूसरा नियम अ जमा ओ बरोबर औ। इसके उदाहरण देखिए। दंत जमा ओष्ट बरोबर दंतोष्ट। परम जमा ओज बरोबर परमोज। महा जमा ओजस्वी बरोबर महोजस्वी। महा जमा ओज बरोबर महोज। दूसरे स्तंभ में देखिए अ जमा औ बरोबर औ। इसके उदाहरण देखिए। जल जमा औध बरोबर जलौध। देव जमा औदार्य बरोबर दैवोदार्य। महा जमा औंध बरोबर मोहंद। महा जमा औषध बरोबर महौषध। स्वर संधि का चौथा उपप्रकार है यन संधि। इसके दो नियम देखते हैं। यदि ई या दीर्घ ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ये बन जाता है। और दूसरा नियम है रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र बन जाता है। जैसे यहाँ एक तालिका है जिसमें उदाहरण दिए हैं, उसे ये नियम समझते हैं। पहले स्तंभ में ई जमा अ बरोबर ये, इसको उदाहरण से समझते हैं। गति जमा अवरोध बरोबर गत्यवरोध। अति जमा अंत बरोबर अत्यंत। दूसरे स्तंभ में देखिए ई जमा आ बरोबर या। अभी जमा आगत बरोबर अभ्यागत। वी जमा आप्त बरोबर व्याप्त। दूसरा नियम है ई जमा ऊ बरोबर यू। इसके उदाहरण देखते हैं। अभी जमा उदय बरोबर अभ्युदय तथा ऊपरी जमा उक्त बरोबर उपर्युक्त। दूसरे स्तंभ में देखिए ई जमा ऊ बरोबर यू। इसके उदाहरण देखिए। प्रति जमा ऊष बरोबर प्रत्युष। वी जमा ऊह बरोबर व्यूह। इस प्रकार पहले स्तंभ में अगला नियम है ई जमा ए बरोबर ए। इसके उदाहरण देखिए। प्रति जमा एक बरोबर प्रत्येक। अधि जमा एता बरोबर अध्येता। दूसरे स्तंभ में देखिए नियम है ई जमा अ बरोबर ए बन जाता है। इसके उदाहरण देखिए। नदी जमा अर्पण बरोबर नद्यर्पण। देवी जमा अर्पण बरोबर देवर्पण। इस प्रकार अगला नियम है ई जमा आ बरोबर या। इसके उदाहरण देखिए। देवी जमा आराधना बरोबर देव्याराधना। सखी जमा आगमन बरोबर सख्यागमन। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में ई जमा ऊ बरोबर यू। ये नियम के उदाहरण इस प्रकार है। सखी जमा उचित बरोबर सख्युचित। दूसरा उदाहरण देखिए। नदी जमा उद्गम बरोबर नद्युद्गम। इस प्रकार अगला नियम है ई यानी दीर्घ ई जमा दीर्घ ऊ, ये मिलकर यू यानी दीर्घ यू बन जाता है। जैसे उदाहरण है नदी
जमा उर्मी बरोबर नदीउर्मी। दूसरे स्तंभ में देखिए वो जमा अ बरोबर व बन जाता है। जैसे मनु जमा अंतर बरोबर मनवंतर, इस प्रकार। पहले स्तंभ में अगला नियम देखिए, वो जमा आ बरोबर वा होता है। इसके उदाहरण है सु जमा आगत बरोबर स्वागत, मधु जमा आले बरोबर मधवालय, इस प्रकार। दूसरे स्तंभ में देखिए वो जमा ई बरोबर वी। इसके उदाहरण इस प्रकार है, अनु जमा ईत बरोबर अन्वित, अनु जमा इति बरोबर अन्विति, इस प्रकार। फिर पहले स्तंभ में अगला नियम देखिए, वो जमा दीर्घ ई बरोबर वी बन जाता है। अनु जमा ईक्षण बरोबर अन्वीक्षण। दूसरा उदाहरण देखिए, अनु जमा ईक्षण ईक्षक बरोबर अन्वीक्षक, इस प्रकार। दूसरे स्तंभ में वो जमा ए बरोबर वे बन जाता है। जैसे उदाहरण है, अनु जमा ऐशन बरोबर अन्वेषण। दूसरा उदाहरण है, अनु जमा एशक बरोबर अन्वेषक, इस प्रकार। पहले स्तंभ में फिर से देखिए, दीर्घ वो जमा आ बरोबर वा। इस नियम के अनुसार उदाहरण कैसे बनते हैं देखिए, वधु जमा आगमन बरोबर वधवागमन, इस प्रकार। भू जमा आदि बरोबर भुआदि। दूसरे स्तंभ में देखिए, रू जमा अ बरोबर र बन जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार है, मातृ जमा अनुमति बरोबर मात्रानुमति, पितृ जमा अनुमति बरोबर पितृनुमति। अगला नियम पहले स्तंभ में रु जमा ई बरोबर रिव। इसके उदाहरण इस प्रकार है, पितृ जमा इच्छा बरोबर पितृच्छा, मातृ जमा इच्छा बरोबर मातृच्छा। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में नियम है, रु जमा वु बरोबर रु बनता है। इसके उदाहरण देखिए, भातृ जमा उपदेश बरोबर भातृपदेश, पितृ जमा उपदेश बरोबर पितृपदेश। इस प्रकार ये नियम बन जाते हैं। स्वर संधि का पांचवा उप प्रकार है अयादि संधि। इसके नियम इस प्रकार है, यदि ये ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। ये कैसे बनते हैं उदाहरण इस तालिका से समझते हैं। इस तालिका में पहले स्तंभ में नियम है, ये जमा अ बरोबर अय। इसके उदाहरण देखिए, ने जमा अन बरोबर नयन, चे जमा अन बरोबर चयन। दूसरे स्तंभ में देखिए, ये जमा अ बरोबर आय, नय जमा अ क बरोबर नायक। दूसरा उदाहरण देखिए, गय जमा अ क बरोबर गायक। ये पहले स्तंभ में और एक उदाहरण देखिए, ये जमा ई बरोबर आई। इसके उदाहरण देखिए, नय जमाइका बरोबर नायिका, गय जमाइका बरोबर गायिका। इस प्रकार दूसरे स्तंभ में अगला नियम है, वो जमा अ बरोबर अ वो। इसके उदाहरण देखिए, पो जमा अन बरोबर पवन, भो जमा अन बरोबर भवन। इस प्रकार पहले स्तंभ में अगला नियम है,
वो जमा अ बरोबर आव। इसके उदाहरण देखिए, प अधिक यानी जमा अन बरोबर पावन। दूसरा उदाहरण देखिए, प जमा अक बरोबर पावक। यह दूसरे स्तंभ में अगला नियम देखिए, वो जमा ई बरोबर अवी। इसके उदाहरण देखिए, पो जमा इस्त्र इत्र बरोबर पवित्र। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, भो जमा ईश बरोबर भविष्य। इस प्रकार पहले स्तंभ में अगला नियम देखिए, अ जमा ई बरोबर आवी। इसका उदाहरण देखिए, नव जमा ईक बरोबर नाविक। दूसरे स्तंभ में देखिए, अ जमा ऊ बरोबर आऊ। इसका उदाहरण इस प्रकार है, भव जमा अक बरोबर भावुक। इस प्रकार ये नियम के अनुसार उसके स्वर के परिवर्तन हो जाते हैं। तो छात्रों, स्वर संधि के ये कुछ 5 उप प्रकार थे। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो सही समय पर प्राप्त करने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।